us back with the second chapter of physics, which is scalars and vectors. पहले हम लोग ये देख लेंगे कि स्केलर्स और वेक्टर्स होता क्या है. कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज का दो चीज होता है. एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसका डायरेक्शन. ठीक है. तो कुछ क्वांटिटीज का ऐसा होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, और कुछ क्वांटिटीज का ऐसा होता है जिन लोगों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. मैग्नीट्यूड इज अ कंपल्सरी फैक्टर, वो चेंज नहीं कर सकते. बट जिन क्वांटिटीज का बस इज डिस्क्राइब बाय अ नंबर और अ मैग्नीट्यूड, दे आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज. जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग को बुखार होता है, हम लोग क्या ऐसा बोलते हैं कि 102 ऊपर 102 नीचे, ऐसे नहीं बोलते. हम लोग बस इतना बोलते हैं कि 102 बुखार हुआ है मेरे को. ठीक है. तो सिमिलरली वही है कि टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि बस इसका एक मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है. सिमिलरली मास, लेंथ, टाइम एंड whatever. ठीक है. बहुत सारे एग्जांपल्स होता है स्केलर क्वांटिटीज का. नेक्स्ट वील मूव टू व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज. जैसे कि मैं अभी बोली कि कुछ क्वांटिटीज ऐसा होता है जिन लोगों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं. तो सच क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर स्पेसिफिकेशन ऑफ अ मैग्नीट्यूड as well as a direction for their complete description. मतलब अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एक क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, पर हम लोग बस इतना बोल रहे हैं उसका एक मैग्नीट्यूड है, तो दैट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. हम लोग जितना भी बोल ले, जब तक उसका एक डायरेक्शन नहीं देंगे हम लोग उसको एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते. मान लीजिए ऐसा हो रहा है कि मेरे घर पे एक रिलेटिव आ रहा है, तो मैं ऐसा बोल रही हूँ कि 10 स्टेप आगे लीजिए, फिर लेफ्ट मुड़िए, फिर 10 स्टेप लीजिए, फिर ऐसे. तो मतलब ये 10 जो है दैट्स अ मैग्नीट्यूड, और आगे पीछे लेफ्ट राइट जो भी बोल रहे हैं दैट्स अ डायरेक्शन. तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और क्योंकि इसका एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, वी कॉल डिस्प्लेसमेंट अ वेक्टर. सिमिलरली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, बहुत सारे एग्जांपल्स. नेक्स्ट एक बहुत डे टू डे से रिलेटेड एक चीज, स्पीड एंड वेलोसिटी. स्पीड एंड वेलोसिटी. What is the difference between speed and velocity? हम लोग एक गाड़ी को निकल के लेके निकले और हम लोग बोले कि इसका स्पीड इतना है, पर अगर वही गाड़ी को हम लोग लेफ्ट राइट कुछ भी जगह लेके जा रहे हैं तो वी कॉल उसका वेलोसिटी इतना है. वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड प्लस डायरेक्शन. तो इसीलिए स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, whereas वेक्टर जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है दैट्स वेलोसिटी. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड प्लस डायरेक्शन, व्हिच मींस डायरेक्शन इज आल्सो इंक्लूडेड. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन अ स्केलर एंड अ वेक्टर. अब हम लोग देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि डिस्क्राइब करता है एक स्केलर और एक वेक्टर को. द मेन बीइंग इट्स रिप्रेजेंटेशन. हम लोग को पता कैसे चलेगा कि एक क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो क्योंकि मैं बोली कि वेक्टर क्वांटिटी का दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, दोनों को अलग अलग से रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. तो पहला होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर विद अ एरो हेड लाइक ए बार, छोटा ए बार या बड़ा बी बार, जो भी हो सकता है, कोई भी लेटर हो सकता है तुम्हारी मर्जी के हिसाब से. ठीक है. तो ये तो हो गया मेरा डायरेक्शन. डायरेक्शन किस चीज से मेजर कर रहे हैं? वो एरो से. अगर एक क्वांटिटी के ऊपर एक एरो है, इट मींस इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ये तो मेरा डायरेक्शन हो गया. अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं करते, जो वेक्टर को हम लोग एक एरो के साथ रिप्रेजेंट किए थे उसका बस एक मॉड लगा देंगे, मतलब एक बार लगा देंगे दोनों साइड पे, ताकि इतना पता चले कि वो क्वांटिटी का अमाउंट कितना है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेम रिप्रेजेंटेशन व्हिच वी डिड, जस्ट एक मॉड लगा देना होता है. ठीक है. दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. दोनों रिप्रेजेंट कर ली, यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नीट्यूड. फिर आता है मेरा ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. उसका भी दो चीज होगा, क्योंकि एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. डायरेक्शन हमेशा इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो मार्क. A vector is represented geometrically by a straight line with an arrowhead in the direction of the vector. वो arrowhead किस साइड रहेगा? वो जो ओरिजिनल वेक्टर है उसके डायरेक्शन के उधर रहेगा. मतलब अगर हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका arrowhead जो होगा वो हमेशा जो वेक्टर, मतलब जो वेक्टर जिस साइड जा रहा है उस साइड होगा. ठीक है. तो मतलब दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर.
such that the length of the straight line is proportional to the magnitude of the vector. तो मान लीजिए हम लोग को 1000 किलोमीटर का वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, हम लोग कैसे करेंगे? 1000 किलोमीटर का एक लाइन तो ड्रॉ नहीं करेंगे ना, तो क्या करते हैं कि 10 किलोमीटर के लिए मान लीजिए इतना छोटा सा एक लाइन होगा, तो सिमिलरली 1000 10 से कितने बार डिविजिबल है? 100 बार। तो 10 into 100 टाइम्स का जो लेंथ है उसका एक लंबा लाइन खींच देंगे, और डायरेक्शन तो पता ही है कि किस साइड होना चाहिए। तो दिस इज द वे, इट्स प्रोपोर्शनल बट नॉट इक्वल। प्रोपोर्शनल मतलब कि इसका इतने बार बट नॉट इक्वल टू दैट अमाउंट, ठीक है। So this is the representation. This is the way we represent a vector in the symbolic fashion and in the geometric fashion. तो ये हो गया मेरा एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बस बेस्ड ऑन हाउ वी। अब हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, धीरे धीरे समझेंगे ताकि हम लोग को सब कुछ समझ में आ जाए। एंड यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर is a unitless vector having unit magnitude but lying in the direction of the vector. पहली बात, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा हमेशा 1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 से ज़्यादा या कम हो जाता है तो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर नहीं बोलेंगे। उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा और उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 ही है, एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं? मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 है, पता है हम लोग को। कुछ नहीं, एक यूनिट वेक्टर को हम लोग एक डायरेक्शनल वेक्टर की तरह काम कराते हैं कि क्योंकि इसका डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन होता है, तो वो ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है वो पता करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा है? जैसे कि हम लोग नॉर्मल वेक्टर को ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं या कोई सिंबल के ऊपर एक एरो मार्क लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसके ऊपर एक टोपी पहना देते हैं, लाइक इट्स अ कैप ओवर द लेटर, ठीक है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ओरिजिनल वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। बहुत आसान है, दिस इज द यूज ऑफ अ यूनिट वेक्टर। मैथ्स में पढ़े होंगे देयर आर 3 एक्सिस x, y एंड z। तो हम लोग फॉर जनरलाइज कॉन्सेप्शन हम लोग ये यूज कर लेते हैं कि x एक्सिस में जो भी वेक्टर होगा दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय i कैप, y एक्सिस में j कैप, z एक्सिस में k कैप, ठीक है। तो अगर हम लोग कहीं भी देखें इट्स एन i कैप, हम लोग ये पता कर लेंगे कि हम लोग x एक्सिस के थ्रू मूव करें। कहीं भी देखें इट्स अ j कैप, तो हम लोग को ये पता हो जाएगा कि हम लोग y एक्सिस के थ्रू मूव करें। k कैप, सो वी नो इट्स अ z एक्सिस। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1 बट इट लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, तो इसीलिए हम लोग इसको एक डायरेक्शनल वेक्टर की तरह काम कराते हैं। नेक्स्ट आता है नल वेक्टर्स। These are some specialization of vectors. अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और कोई भी डायरेक्शन में वो डायरेक्टेड हो सकता है, तो दैट इज नोन एज अ नल वेक्टर। नल मतलब 0, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 0 होगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इसका भी होता है, it's just a point in the graphical plane. Graphical plane is the intersection of the 3 planes, that is x, y and z. इन तीनों का जो प्लेन होगा उसको हम लोग ये ग्राफिकल प्लेन बोलते हैं, और उसमें अगर एक पॉइंट के थ्रू हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज नोन एज अ नल वेक्टर। कुछ कुछ लाइक फॉर्मूलाज है या कुछ कुछ बोल सकते हैं डेरिवेशंस है, विच इज ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग एक ओरिजिनल वेक्टर के साथ एक नल वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें दैट विल बी द ओरिजिनल वेक्टर इटसेल्फ। पर अगर हम लोग एक ओरिजिनल वेक्टर के साथ एक नल वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, बीट अ डॉट प्रोडक्ट और बीट अ क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इट्स अ जीरो वेक्टर। इट इज अ जीरो बेसिकली। एक वेक्टर हो सकता है, एक स्केलर हो सकता है। अगर डॉट प्रोडक्ट होगा इट्स अ स्केलर, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा इट्स अ वेक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट नल वेक्टर्स। थर्ड है मेरा इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, ठीक है। तो क्योंकि एक वेक्टर का 2 चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, तो अगर दोनों सेम होता है कि मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम लोग दोनों को इक्वल वेक्टर बोलते हैं। तो मतलब हम लोग इक्वल वेक्टर देखें और हम लोग नल वेक्टर देखें, तो इक्वल वेक्टर का ही एक मिलता जुलता चीज है नेगेटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर में हम लोग देखें दोनों सेम होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि इन दोनों को कंपेयर क्यों करेंगे, ठीक है।
मैग्नीट्यूड सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट. In case the direction is opposite, we call it a negative vector. In case the direction is same, we call it an equal vector. ठीक है, this is the difference between an equal and a negative vector. But दोनों cases में magnitude same होना बहुत 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 important है, नहीं तो हम लोग कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे कि इसका नेगेटिव वेक्टर ये है या इसका इक्वल वेक्टर ये है. ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा कोलिनियर वेक्टर. वेक्टर्स हैविंग अ कॉमन लाइन ऑफ एक्शन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर. ऐसे टाइप के हम लोग दो वेक्टर्स देखेंगे, एक है कोलिनियर, दूसरा है कोप्लेनर. अगर हम लोग सेम लाइन में देख रहे हैं तो दैट्स अ कोलिनियर थिंग. उसका डायरेक्शन अलग हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, बट सेम लाइन पे काम करना चाहिए. जैसे कि मान लीजिए ए और बी जो दिख रहा है यहाँ पे, दोनों का डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है, बट दोनों सेम लाइन पे काम कर रहे हैं. सिमिलरली पी एंड क्यू, दोनों का डायरेक्शन सेम है बट दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, बट दोनों सेम लाइन पे काम कर रहे हैं. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स. तो मतलब हम लोग अभी तक देखे नल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स एंड कोलिनियर वेक्टर्स. अब दो बहुत मिलता जुलता चीज विच इज पैरेलल एंड एंटी पैरेलल. एंटी का वर्ड तब हम लोग यूज करते हैं जब वो एक ऑपोजिट चीज होती है. तो पैरेलल, अगर दोनों वेक्टर का सेम डायरेक्शन होता है, दे आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स. और सिमिलरली एंटी मतलब उल्टा, तो दोनों का अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, दे आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स. तो नीचे डायग्राम ड्रॉ किया गया है. पैरेलल, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है पर दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए हम लोग दोनों को पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं. और सिमिलरली एंटी पैरेलल में देखिए दोनों का डायरेक्शन तो सेम नहीं है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, इसीलिए दे आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स. सेम नहीं बट उल्टा होगा, ऐसा नहीं कि एक नॉर्थ में जा रहा है एक ईस्ट में जा रहा है, एक नॉर्थ में जाएगा तो दूसरों को साउथ में ही जाना पड़ेगा. ऐसे टाइप का वेक्टर्स को हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं. तो हम लोग अभी देखें पैरेलल और एंटी पैरेलल का डिफरेंस, विच इज जस्ट द डायरेक्शन. अगर सेम डायरेक्शन होता है तो दे आर नोन एज पैरेलल, अगर अलग डायरेक्शन होता है दे आर नोन एज एंटी पैरेलल. तो अभी हम लोग देखें कोलिनियर. तब हम लोग बोले थे कि कोप्लानर करके एक और वेक्टर होता है. अगर कोलिनियर बोल रहे हैं तो हम लोग तीनों एक्सिस से बस एक एक्सिस ले रहे हैं. कोप्लेनर में एक से ज्यादा लेना पड़ता है. तो अगर बहुत सारे वेक्टर्स सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, मतलब एक्स वाई प्लेन अगर हम लोग ले रहे हैं, उसी प्लेन में अगर एक से ज्यादा वेक्टर्स लाई कर रहे हैं तो दे आर नोन एज कोप्लानर वेक्टर्स. और अगर बस हम लोग एक एक्सिस को ले रहे हैं, या मान लीजिए बस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तो अगर उसी लाइन पे लाइक कर रहे हैं तो दे आर नोन एज कोलिनियर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स. कॉन्करेंट, नाइन्थ है कॉन्करेंट वेक्टर्स. कॉन्करेंट का मतलब एक पॉइंट से वो निकल भी सकता है, एक पॉइंट से मिल भी सकता है एक पॉइंट से. तो कॉन्करेंट वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होता है, जो कि निकलता है एक पॉइंट से या दिखता है कि वो निकल रहा है एक पॉइंट से. जैसे कि छोटा सा वेक्टर देखिए, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, पर अगर हम लोग इसको पीछे के और खींच के लेके जाए तो हम लोग ये पता करेंगे कि उसी पॉइंट से वो इनिशिएट हो रहा है. देखिए ये लीव कर रहा है और ये सब मीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे मीट भी कर सकता है, लीव भी कर सकता है, पर जो भी होगा एक ही पॉइंट से होगा. इधर वो लीव करेगा या मीट करेगा या अपीयर टू लीव या मीट करेगा. ठीक है, तो दीज आर नोन एज कॉन्करेंट वेक्टर्स. तो हम लोग बहुत सारे वेक्टर्स अभी तक देखे. दो और वेक्टर है विच आर नोन एज लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स. वेक्टर्स whose initial point is fixed is called localized vectors. मतलब हम लोग को ये पता है कि सारा वेक्टर्स एक ही पॉइंट से शुरू होगा. ठीक है, कोएक्सियल वेक्टर्स मतलब एक ही पॉइंट से अगर सारा वेक्टर शुरू होता है, शुरू मतलब जहाँ पे उसका टेल है, जो शुरू होता है दैट्स द टेल ऑफ द वेक्टर, और जिस और डायरेक्शन होता है दैट्स द हेड ऑफ द वेक्टर. तो अगर सारा वेक्टर्स का टेल एक ही जगह होता है, दे आर नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर्स और कोएक्सियल वेक्टर्स. कोएक्सियल, ठीक है, दिस इज द अनदर नेम फॉर लोकलाइज्ड वेक्टर्स. नॉन मतलब उल्टा. तो नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता है. ठीक है, जैसे कि ये सारे वेक्टर्स को अगर मैं ए को यहाँ से शुरू करती हूँ, डी को यहाँ से, सी को यहाँ से और डी को यहाँ से, तो सारा वेक्टर्स ऐसा होगा कि दे आर नॉट लोकलाइज्ड वेक्टर्स और दे आर फ्री वेक्टर्स. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लोकलाइज्ड एंड अ नॉन लोकलाइज्ड. उसका इनिशियल पॉइंट या उसका स्टार्टिंग पॉइंट, दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम, दैट डिफरेंशिएट्स बेसिकली बिटवीन अ लोकलाइज्ड एंड अ नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर. ठीक है, तो ये हो गया मेरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. मतलब हम लोग टोटल देखे 11 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट सीन्स हम लोग देखे. तो दिस इज ऑल अबाउट आवर वीडियो.